आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आई थिंक हर घर में होना चाहिए और एक रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हर घर में शादियां होती हैं रोज़ाना। जो है हमारे यहाँ रूटीन में बहुत शादियां हो रही थी। शादी एक ऐसी चीज़ है जो बस शायद थोड़े से अरसे के लिए बंद होती हैं और फिर उसके बाद रोज़ाना शादियां, रिश्ते होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब लड़का लड़की की शादी हो रही होती है तो अगर तो आपकी लव मैरिज है तो मुझे लगता है शायद लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उनको पता होता है कि उसके क्या ट्रेड्स हैं, लड़के के क्या ट्रेड्स हैं, लड़की के क्या ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर कहा जाए तो मैरिज में, अगर लव मैरिज भी है तो उसमें भी आप जब एक लव में होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं तो पहले शायद आपको वो चीज़ें नहीं लोगों की आप आइडेंटिफाई कर सकते, जो आप शादी के बाद इकट्ठे रहने लगते हैं तब पता चलता है। तो मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में जो आजकल का दौर है उसमें मैरिज काउंसलिंग आई थिंक हमारे ज़मानों से होनी चाहिए थी, हमारे पेरेंट्स के ज़मानों से होनी चाहिए थी, कि मैरिज काउंसलिंग करके एक तो पहले आपको एक दूसरे की ट्रेड्स भी पता चलते हैं और फिर एक ईजी वे होता है कि अगर आपके कोई भी मसले चल रहे हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको आपने कैसे केटर करना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है और मैं जब बात करती हूँ तो बात ख़राब होती है, या हस्बैंड कहता है कि मैं लड़की अपनी बीवी से बात करता हूँ तो बात ख़राब हो जाती है। तो इट्स बेटर टू गो टू समवन जहाँ बैठ के आप अपनी काउंसलिंग कराएं। एक बात हमेशा याद रखें, घर के लोग, आपके रिलेटिव्स, पुप्पी, चाची, मामी, खाला, सास, ससुर, बहन, भाई, ये आपकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। आप उनके पास जब मसला लेके जाते हैं, जब हमेशा कहा जाता है ना बात कमरे तक रहनी चाहिए, बात कमरे तक इसलिए कहा जाता रहनी चाहिए कि आपके जो रिश्तेदार हैं उधर तक बात ना जाए, क्योंकि बात वहाँ से ख़राब होती है। आपके बहुत ही कम वेल विशेस होते हैं जो आपको ये समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। लोग सिर्फ आपका तमाशा देखते हैं, आपके रिलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और कहीं ना कहीं बैठ के जो आपका हमदर्द बन रहा होता है वो ज़रूर ये कहता है कि नहीं यही गलत है, सुन लेता है सारी बात, सारा डेटा ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जजमेंटल हो जाते हैं लोग। और जब जजमेंटल हो जाते हैं दे विल नेवर गिव यू अ गुड एडवाइस। दैट्स वाई अब मैरिज काउंसलिंग या वैसे भी काउंसलिंग हर चीज़ की, आपको पता है लोग थेरेपिस्ट पे जाते हैं। हमारा एक कपल है जो मीडिया से है और उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने अपनी शादी से पहले काउंसलिंग शुरू कर दी। वी वर डेटिंग बट स्टिल वी स्टार्टेड गोइंग टू अ काउंसलर एंड हमने सोचा कि क्यों ना हम काउंसलिंग कराएंगे। हम अब एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं, हम एक साथ रहने जा रहे हैं, हमारी अब इकट्ठे हमने एक घर में रहना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बॉदर करेंगी। और फिर उन्होंने कहा हमने मैरिज से पहले तो काउंसलिंग की, उसके बाद भी हम काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, ताकि अगर कहीं भी हमारी कोई हिकअप्स हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम उसको फ़ौरन से जो है आइडेंटिफाई करें, रेक्टिफाई करें और उसको वहीं बात को ख़त्म कर दें, कि बजाय इसके कि बात बढ़ती जाए, एस्केलेट करें। तो इन प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लॉयर होंगे, हमारे साथ मैरिज काउंसलर होंगी, उनसे बात करेंगे कि किस तरह हम इन चीज़ों को लेके चलें। और आजकल के दौर में जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी के लिए प्लान हो जाता है, रिश्ता हो जाता है, तो इसमें क्या बुरी बात है कि अगर आप वीक में एक दफ़ा काउंसलिंग कराएं। और हमारे छोटे छोटे मसले होते हैं, आई एम श्योर जब हमारे साथ हमारे लॉयर होंगे वो हमें बताएंगे कि माइनर से इश्यूज़ होते हैं जो दे लीड टू डिज़ास्टर्स, क्योंकि अब बड़े हो जाते हैं और फिर इससे क्या होता है, बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चों की खींचातानी शुरू हो जाती है, कस्टडी केस शुरू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बच्चे ने कहाँ रहना है, बाप कहता है मैंने ज़िद में रखना है, माँ कहती है मैंने ज़िद में रखना है। इसमें बच्चा जो है वो जेपटाइज होता जाता है, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, इवन आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो वाई नॉट टेकिंग काउंसलिंग, why not going to a therapist, why not sitting with somebody who can tell you better कि आप अपनी शादी को कैसे लेके चलते हैं। हम प्रेगनेंसी होती है तो बुक्स पढ़ते हैं कि अच्छा बच्चा ज़िंदगी में आने वाला है इस दुनिया में, उसको हमने कैसे पैम्पर करना है, उसका हमने कैसे ख्याल रखना है, उसके मैनर्स कैसे होने चाहिए, उसको किस किस टाइम हमने फूड देना है। तो देयर इज़ अ बुक फॉर दैट जो आपको प्रेग्नेंट होती है जब लड़की, तो उसको दी जाती है कि ये एक बुक है, हाउ टू रेज अ चाइल्ड, हाउ टू रेज अ न्यू बॉर्न, हाउ टू हैंडल देम। बट वाई नॉट गेटिंग इनटू समथिंग सो बिग जो आपकी ज़िंदगी के साथ सारी ज़िंदगी रहना है। और कोई भी रिश्ता मैं समझती हूँ
भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता टू सम एक्सटेंट जो है एक टाइम आता है कि वो थोड़ा थोड़ा पीछे होने लग जाते हैं या वो अलग होने लग जाते हैं। बहन भाई तो ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगियों में चल जाते हैं, उनकी अपनी मैरिड लाइफ होती है, उनके अपने बच्चे होते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, चाहे वो लड़ मर के जो भी हो जाए ना, वो साथ ही रहना होता है। चाहे वो बीमार है नहीं है, बीमारी होगी तो सबसे पहले लोग कहेंगे बीवी कहाँ है इसकी, मियाँ कहाँ है इसका। तो सबसे बड़ा और जो इम्पॉर्टेंट रिश्ता है ज़िंदगी का वो है आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, जिसको आपने बड़े अच्छे से लेके चलना होता है। यहाँ लोग मजबूरी में भी रह रहे होते हैं और किस तरह निभा रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर किड्स। वो भी गलत है कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हैं और आप काउंसलर के पास जाएं और वो भी अगर आपको ये फ़ैसला सुना दे कि आई थिंक यू बोथ कांट लिव टुगेदर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अलहदगी अच्छे से करें। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें काउंसलिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कल जो हम बात कर रहे थे वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी। कल हमने बात की थी ओल्ड एज हाउसेस की और शेल्टर्स की। आई थिंक वो जब क्लिप डली तो उसके लोगों ने उसको गलत कंसीव किया। मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे फादर मेरे साथ ही रहते हैं। प्लीज़ लोगों ने उसके नीचे लिखना शुरू कर दिया कि आप अपने फादर को छोड़ाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे वालिद साहब मेरे साथ ही रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई वॉज जस्ट टॉकिंग, हमारे शो करने का मकसद ये था, हम इस चीज़ को कह रहे थे कि जो लोग नहीं कर पाते, जिनके घर में बूढ़े बड़े या विडोज़ हैं या डिवोर्स ख़वातीन हैं, जो नहीं उनके पास कोई शेल्टर, ना उनके पास कोई जगह, उनको निकाल दिया जाता है, या माँ बाप जो घर में जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए हमने बात की थी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि दूसरे की ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। मेरे जानने वाले मुझे कह रहे हैं कि अंकल अब साथ नहीं रहते। ऐसे नहीं भाई, नहीं, साथ ही रहते हैं मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज। एंड शेल्टर्स हम प्रमोट नहीं कर रहे थे। लेट मी क्लियर वन थिंग, वी वर नॉट प्रमोटिंग दैट कल्चर, वी वर जस्ट सेइंग कि उसको तब यूज़ किया जाता है, ये यूज़फुल होते हैं हमारे लिए जब हमारे वो लोग जिनके पास कुछ वसाइल नहीं होते, उनके लिए वो जगह बनाई गई है। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो शेल्टर्स में काम करें। आज हम फिटनेस पे भी बात करेंगे।